नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपने देखा था कि 2-3 दिन से प्रोग्राम चल ही रहा था। अभी थोड़ा गाज़ियाबाद भी जाना है 1-2 दिन में ही, क्योंकि मौसा जी जो है हमारे वो मकान चेंज करेंगे। उनका जो है हॉस्पिटल से दूर पड़ता है मकान, तो वो भी दिखाएंगे आपको। और अब चल रहे हैं फटाफट, फोर्ड को नहीं लेके चल रहे हैं, जो बुग्गी भरी खड़ी है उसे लेके चल रहे हैं। और मिस्त्रियों ने सब फलावा फैलवा रखा है, अब बुरी हालत है यहाँ। रात में मैं आपको दिखा नहीं पाया, ये सब नहला वहला का गद्दे पलट दिए थे, साफ़ कर दिए थे सब। यहाँ भी धो दिया था बढ़िया तरह। तो देखें यहाँ बुग्गी की समस्या हो रही है। मम्मी नमस्ते। और मम्मी हमारी आते ही फिर से काम में लग गई हैं। और यहाँ भी दोस्तों ये भी फिट कर दी थी बिल्कुल बढ़िया तरह। ये भी गद्दा धो कर पलट दिया था, ये वाला पलट दिया था। लेकिन कोई नहीं, पशु है, जो खाएगा उतना तो खैर निकाल लेगा ही। तो दोस्तों चल रहे हैं फटाफट, इसे लेकर चल रहे हैं। थोड़ी स्प्रे भी होगी, जल्दी से जल्दी करते हैं। और ये देखें दोस्तों, यहाँ से चल रहे हैं। मम्मी और पापा जी नाश्ता कर रहे हैं, पापा जी ने तो कर लिया है। और दोस्तों यहाँ से अब फटाफट चल रहे हैं। आज खेत में से जो है ये गोबर उतार के चारा पानी लेकर आता हूँ। बबलू भाई के चोट है हाथ में। और दोस्तों यहाँ से कैन उठा लिया है। थोड़ा सा ट्रैक्टर में डीजल भी डाल लेंगे, क्योंकि जब से ट्रैक्टर गन्ने डाल के बंद हुआ था, जब से उसमें डीजल नहीं डाला, साफ़ करेंगे इसे थोड़ा सा। और दोस्तों पेंटरों ने हेलीकॉप्टर बना रखा है, मानते नहीं हैं, मजबूर करते हैं कि झगड़ा किसी भी तरह से बने, तो जो तुम पे पैसे आ रहे हैं उन्हें पैसों को मार लिया जाए। तो दोस्तों यही है, ज़िम्मेदार आदमी ज़िम्मेदार होता है, वो आगे तरक्की भी करता है। लेकिन ये इस तरह के लोग इसीलिए समाज में से ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि ये सही नहीं चलते। हमने ये चीज़ देख ली कि जो भी समाज में से ख़त्म हुआ वो सामाजिक बद्दुआ से ही ख़त्म हुआ। समाज की बद्दुआ बहुत बुरी होती है, कभी नहीं लेनी चाहिए। और यही गाँवों में भी चल रहा है, मैंने देख लिया। शहरों में, समाज में, हमारे में यही चल रहा है कि किसी भी तरह से जो सामाजिक। और ये देखें यहाँ साफ है, देखो इसे भी पता है, जैसे पल नीचा कर रखा है दोस्तों। सुबह का निकलता हुआ सूरज आता है बहुत तगड़ा। और मम्मी में और हमारे में इतना फ़र्क है, मैं तो इसे अब चारा करता और मम्मी ने इसे सुबह की सन्नी खिला दी है। तो जो सुबह उठने वाले रहते हैं उनका इतना फ़र्क रहता है काम करने का। अब यहाँ से भी जो नीचे ये सब पिन्नी बिछा रखी है, पूँछ पाँच के समेट लेते हैं। बाकी ये भी अपना मस्ती में मस्त है। तो इसे थोड़ी देर के लिए यहाँ से इधर कर देते हैं कि थोड़ा सा बछड़े के ऊपर चला जाए। तो दोस्तों इसकी चाबी नहीं मिल रही है, अब देखनी पड़ेगी इसकी चाबी है कहाँ। दोस्तों इसकी चाबी यहाँ भी नहीं है, तो इसकी चाबी फिर कहाँ है ट्रैक्टर की। इसमें डीजल डाल लेते हैं यहाँ। तो दोस्तों मैं अकेला तो आपको डालते हुए दिखा नहीं पाऊँगा। अब दोस्तों आधा घंटा घूमते घूमते पसीने में हालत ख़राब। और छोटे छोटे काम ऐसा काम ख़राब करते हैं। ये देखें पीछे यहाँ सामानों में दबा हुआ, जैसे हम ज़्यादातर कैन के पास ही रखते हैं, लेकिन अभी भी खेलता है तो फूल जो है यहाँ मिला है दबा हुआ। मैं इसे इस कमीज में इसलिए बांध देता हूँ कि ये धूल से बच जाए। तो दोस्तों ध्यान में रहा नहीं, सामानों में दब गया। पेंटरों ने, आपको पता ही है मिस्त्रियों का भी, हमारी थोड़ी किस्मत इस मामले में डाउन चल रही है कि मिस्त्री नहीं निकल रहे हैं घर से। देख लो महाडंगा था, पशु भी ढिल्ले हो गए। पर डेली दबाव बनाते बनाते भी बिल्कुल भी किसी भी तरह से जो पेंटर हैं वे ताल पे नहीं आके दे रहे। पापा ने बहुत गलत काम करा, दूसरे गांव के को पेंट करने के लिए काम दे दिया। क्योंकि जो लड़का अपने गांव का था उसका तो हम ये था, सुबह उठ के चले भी जाते थे अगर वो फ़ोन नहीं उठाता था। तो दोस्तों भारी भरकम नुकसान हो रहा है। अब देखो घरों में किस तरह से सामान पड़ा है। अब कब सर्दी आ जाएंगी पता नहीं चलने का। बहुत बहुत दिक्कत, बस क्या बताऊं मैं, जून भंडरी कहीं जा नहीं सकते, क्योंकि वो आते ही कुछ ना कुछ बताता है। मेरा तो बुरुश टूट गया, मेरा तो रेग मार नहीं गए। दोस्तों एक बार के तो आए हुए रेग मार भी उसने गायब कर दिए, पता नहीं अपनी जेब में रख के ले गया, कहाँ ले गया।
तो चलो इतना काम हुआ है, क्योंकि दोस्तों करीब कई साल तो टाइल वाले ने लगा दिए, लगा ही रहा, बीच बीच में गायब रहा कई महीने। बहुत भारी भरकम पैसों का नुकसान हुआ, बड़ी मेहनत की गाड़ी कमाई, और चैनल भी जो हमारे डाउन हुए वो सब टाइल वाले मिस्त्री की देन है। क्योंकि दोस्तों मैंने देखा है झुग्गी झोंपड़ियों में रह के भी लोगों ने बहुत काम करा। घर का सेटअप तो ऐसा है, आप थोड़ा सा ही बना लें और बस छुट्टी कर दें, उससे ज़्यादा के चक्कर में ना पड़े। आने वाली जो जनरेशन आ रही है, जो बच्चे हैं, वो उसे फिर तोड़ते हैं। आपने कितनी भी मेहनत करी है दोस्तों, ये महल हवेली, इतने बड़े बड़े शीश महल खाली रह गए, आज वो ख़राब होने लग रहे हैं, उनमें जाले लग रहे हैं बुरी तरह से, वो गल सड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि किसी ने ये सोच के बनाए थे ऐसा बनाएंगे, ऐसा बड़ा बनाएंगे। आने वाली जनरेशन को उनमें भूत चमकने लगे। क्यों? क्योंकि उनकी माओं के करना बस की नहीं था, इतना नहीं कर पाती थी वो कि एक हिस्सा साफ़ कर लिया तो दूसरा रह गया। फिर जिनके बड़े महल हैं तो उनका आने जाने वाले भी ज़्यादा रहते हैं। तो दोस्तों यही है कि मकान का सेटअप आप उतना ही रखें जितने का आप पूरा पाट सकें, नहीं तो सिस्टम वही होगा कि गांव की हवेली छोड़ के बच्चे अपार्टमेंट में रहेंगे। उन मुर्गी दड़बे खाने में जो मैंने आपको वहाँ दिखाया था मौसी के वहाँ, और उनमें रहना कोई रहना नहीं होता। रहना वही है जहाँ ज़मीन भी अपनी हो और छत भी अपनी हो और भारागा भी अपना हो और समाज भी अपना हो। दोस्तों चले चलते हैं तेल भर के खेत में। दोस्तों डल गया है तेल। दोस्तों चाबी भी मिल गई है ट्रैक्टर की। आधा घंटा चाबी ढूंढने में लगा, अभी ने चाबी खो दी थी, एक टायर के अंदर रख रखी थी भीतर, तो बड़े जुदों में मिली है। मम्मी ने गेट खोल दिया है। अब चलते हैं, ओट आट हटा ली है, सब कुछ साफ़ करके रख लिया है। लो आपको इसकी स्पेशल आवाज़ सुनवाता हूँ ट्रैक्टर की। और दोस्तों गांव में इस तरह का माहौल बनता जा रहा है, राजनीति इस तरह की हो रही है कि जो मजबूत पक्ष है उसका हर कोई फ़ायदा उठाना चाहता है, और जो कमज़ोर पक्ष है हर कोई अंदरूनी उसे सपोर्ट कर रहा है। जबकि जो कमज़ोर पक्ष है उसकी गलती बहुत ज़्यादा है। चाहते तो वो झगड़ा रुक जाता, क्योंकि उन्हीं ने 6-7 लड़कों ने बारिश में एक लड़के पे आते हुए पे हमला करा ड्यूटी से। तो अगर वे भाभी जी वहाँ ना हो गेट में अपने, वे भाई रोडवेज वाले ना हो, तो उस लड़के की जान चली गई थी। वो बेचारा स्वर्गवासी हो जाता बेचारा। तो उसकी जान जो बचाई उन्होंने, तो बहुत उनका धन्यवाद। वो अभी भी एडमिट है हॉस्पिटल में, क्योंकि सर की और नाक की हड्डी टूट गई है। तो दोस्तों धीरे धीरे निकल चलते हैं। दोस्तों चल रहे हैं लेकर, पापा जी वीडियो बना रहे हैं। दोस्तों ये जो है चीज़ जो पापा जी के अंदर है, सिनेमा बनाने की, ये एक जुनून ही होता है। हमारे गांव में किसी में नहीं था ये, सब में देखा देखी आ गया। आगे से ट्रैक्टर आ गया है, मुझे बचाना पड़ेगा। दोस्तों गांव बाहर आ गए हैं, देखें। और यहाँ जो खाचा भर रहा था, ये नाली खुदवा के मोनू के खेत में पहुँचा दी है। अब देखो मोनू के खेत का कलर देखो, एकदम जैसे गांव का कीचड़ मोनू भाई के खेत में जा रहा है, तो कितना ज़्यादा है कलर एकदम आया। तो ये दिमाग लड़ाया किसी ने, तो काफ़ी अच्छा रहा। यहाँ देख के गन्ना, ये गेहूँ का गन्ना बंधाई आ गया है। बारिश के बाद जो मौसम इतना गजब बन के चला, तो दोस्तों वही बात आई कि गेहूँ के गन्ने को तो हर पानी पे जुताई खुदाई और डोज दो। और यहाँ देखें गांव का कीचड़ इस खेत में आते ही, और मोनू भाई ने इसमें हाथ निकलवा दिया था, स्प्रे करवा दी थी। और जो इनका 0118, ये देखो यहाँ कितने भयंकर मोटे गन्ने हैं इसके, ये देखें दोस्तों। अब की बार 118 और 13,235 आधे रकबे में फैल जाएंगे, जो 38 का आधा रकबा है, क्योंकि सभी भाइयों का 38 बढ़िया नहीं चल रहा है। और इधर ऑफिस तैयार हो गया है कॉलोनी में, थोड़ा आगे आपको दिखाता हूँ। और यहाँ देखें जो कि पोखा बोइंग और टॉप बोरर आया होगा, तो ये धोरे का खूड बंद गया है, बाबा ने इसे बांध दिया है। और यहाँ देखें कॉलोनी में जो है 2 ऑफिस तैयार हो गए हैं,
एक तो स्टोर रूम है आगे वाला, ये ऑफिस है आगे वाला स्टोर रूम है। और देखिए कितना लंबा चौड़ा इन्होंने रास्ता लिया है। मार्केट इसमें यहाँ से बनेगी वहाँ तक। तो दोस्तों बैक कर लेते हैं थोड़ा सा, हमें जो है गोबर उतारना है कौड़ी पे। तो देखो करीब 15 दिन में आना मेरा खेत में हुआ, तो पशु कम हुए, मम्मी आई, तो तब दोस्तों आके काम चला। और ये पत्थर यहाँ से उठवाने पड़ेंगे, जो वो ट्रक फंस गया था, रोड यहाँ गिर गई थी, ये बच्चे उठा उठा कर खेत में फेंक रहे हैं, क्योंकि बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, बच्चों को क्या कह सकते हैं। और जंगल में इस तरह से रंगत जो आई है उसके तो दोस्तों क्या ही कहने। क्योंकि दोस्तों पेड्डी तो किसी की ऐसी होगी जो बच रही होगी या जिसे बंधैया नहीं मिल रहे, अन्यथा पेड्डी तो सभी की बंदगी है। और यहाँ देखें आगे भी ये जो दोहरे का खूड छोटा था पेड्डी का, देखो इसके बराबर ही गन्ना, 42 इंची ट्रेंच, और दोहरे पे भी 2 खूड हो गए। तो दोस्तों अगर यहाँ हम 15 फीट की जगह छोड़ते हैं रास्ते के पास में लाके, तो वो हमारी जाया है। इसलिए अगर आप कटड़े से कर सकते हैं तो ये विधि अपनाएं। गन्ने की मोटाई देखें, और ये देखें यहाँ कोई चीज़ घुसी है, दौड़ के किसी ने बिजार वगैरह घुसाया है, तो 5-6 गन्ने टूट रहे हैं, ये बांधने पड़ेंगे। और 35 को भी देखो, जो ये दोहरा गाय ने खा लिया था, ये भी सारा फूट गया, सारा हो गया, और बहुत शानदार। ये देखें यहाँ तो ये बंधाई आ गया है, बिल्कुल पेड्डी के बराबर चला गया है। 35 उधर से भी देखें, यहाँ देखें ये जो हमने फावड़े से बोया था। और दोस्तों ये ट्रेंच की पेड्डी भी सारी बंदगी है। और इधर अंकित भाई का भी गेहूं का गन्ना बराबर चल रहा है। और भाई ठीक बढ़िया। और ये देखें जो इनका फरवरी का बुआ था फागण का, ये भी बंधाई आ गया है, बहुत बढ़िया। तो ये देखें यहाँ, और इससे आगे खीरे वाला भी बंध गया है। तो दोस्तों लगभग मुझे लग रहा है जैसे मैं 15-20 दिन में खेत में आया, तो पेड्डी लगभग सारी हमारी बंदगी है। थोड़ी थोड़ी रह गई है जगह जगह से, उसे वो अगली बार में जैसे ये डबल बंधेगी तो वो सिंगल बन जाएगी। तो हमारे यहाँ के बंधैया ऐसे ही करते हैं कि जो बंधाई नहीं आ रहा है उसे छोड़ देते हैं। और दोस्तों होना भी यही चाहिए कि अगर आपने जड़ से एक सार मिला के नहीं काटी है, या किसी भी तरह से आपने लूज पॉइंट छोड़ा हुआ है, तो ये देख के हमारी जो गोबर की कूड़ी है उसे पूरी तरह से घास ने कब्जा कर लिया। और दोस्तों इसमें से हम ध्यान नहीं कर पाए थे, हमें इसमें खुरपी निकलवानी थी। ये पूरा खेत जो है घास काटने वालों ने सफा कर दिया, और जो पेंडे दाब्बे थे उनमें भी काफ़ी हमें नुकसान उठाना पड़ा है। वैसे ये भी खेत बहुत भयंकर बढ़ रहा है। ये देख के दोहरा ट्रैक्टर से ऊपर ही जा रहा है निकल के। तो अब हटाते हैं, पीछे से भाई आ गए हैं।